हेलो एवरीवन। यूडीआई डेटा हैकाथॉन 2026 में पार्टिसिपेट करना आसान है। ये सिर्फ कोडिंग का गेम नहीं, ये सोच का गेम है। 99% पार्टिसिपेंट्स बस डाटा डाउनलोड करेंगे, दो चार चार्ट बनाएंगे और बोलेंगे यहाँ ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे कम है। बट सच ये है कि जज को ये सब पहले से ही पता होता है। उन्हें सिर्फ ग्राफ नहीं चाहिए, उन्हें सॉल्यूशन चाहिए, इम्पैक्ट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। मैं आपको शेयर करूंगा 10 जज फ्रेंडली पॉलिसी से प्रैक्टिकल विनिंग आइडियाज, जिससे आप सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं, स्मार्टली compete भी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और डेटा को इम्पैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, आपको ऑफिशियल डेटा जो है उसको आपको एक बार दिखा देते हैं कि उसको हम लोग को ओपन कैसे करना है। तो उसके लिए हमको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये रहा ऑफिशियल साइट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। चलिए, तो इसको हम फुल स्क्रीन कर लिए। हमें अब इवेंट को ओपन करना है, तो इस पे करेंगे क्लिक। अब इस पे चले जाना है हमें इवेंट वाला पेज पे, ठीक है, जहाँ से हम लोग का चैलेंज ओपन होगा। तो इस पे क्लिक करना है ओपन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन टू पार्टिसिपेट पे क्लिक करना है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है, इसके पहले आप इसको रजिस्टर कर ले। ठीक है, रजिस्टर करने का सारा प्रोसेस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में मेरे चैनल पे भी आप वहाँ से चेक कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ अपना यूजर नेम डालेंगे। वही यूजर नेम डालना है जो हम लोग रजिस्टर टाइम क्रिएट किए थे। ठीक है, और यहाँ पे इसको मेरी पहचान पे क्लिक करके साइन इन पे क्लिक करना है। देखिए, ये आपको दिखेगा, तो इस पर कोई इशू नहीं है, सिंपल आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम लोग हो चुके हैं इस पे लॉगिन। यहाँ पे देख पाएंगे नेम आपका यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो थोड़ा नीचे आते हैं। वापस से हम चले जाते हैं इस पे, ये में बैक आ गया लगता है। ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग वापस इस पे जाएंगे। ठीक है, और वापस से हमें उसको ओपन करते हैं, इवेंट वाला पेज को, मतलब एक्सेस चैलेंज पेज को। ठीक है, तो यहाँ आगे अब यहाँ पे देख पाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन डिजिटल यहाँ दिखेगा, बट हमें ये नहीं दिखना, हमें दिखना है क्या, डाटा सेट्स जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको करेंगे क्लिक। चलिए, तो मेरा डाटा सेट ओपन हो चुका है। तो यहाँ आप देख पाएंगे 3 तरह का डाटा सेट्स मिल रहा है: आधार एनरोलमेंट डाटा सेट, आधार डेमोग्राफिक अपडेट डाटा सेट, और लास्ट में आपको मिल रहा है आधार बायोमेट्रिक अपडेट डाटा सेट। चलिए, पहले तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसको डाउनलोड करेंगे और आपको इसका आगे भी समझाते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डाटा सेट है, आधार एनरोलमेंट डाटा सेट, ये क्या बताता है कि इस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट में कितना यूजर नया इनरोल हुए हैं। ठीक है, और कौन से डेट पे इनरोल हुए हैं। और साथ में इस पे आपको एज कैटेगरीज वाइज भी दिखता है, यानी 0 से 5 और 5 to 17। ठीक है, देन 18 अबव, ये सारा आपको इस पे दिखता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड डेटा सेट पे आपको क्या मिलने वाला है। ये डेटा सेट में आपको बेसिकली दिखता है आधार अपडेट, उसमें से आपको नाम हो गया, उसके बाद एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सारा अपडेट इस पे आपको दिखता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं थर्ड डेटा सेट के बारे में, आधार बायोमेट्रिक अपडेट डेटा सेट। इस पे क्या दिखने वाला है आपका बायोमेट्रिक अपडेट का, तो इस पे आपको दिखने वाला है फिंगरप्रिंट, आइरिस, उसके बाद फेस का डेटा। ठीक है, बात करते हैं कि ये डेटा सेट हमें दिया क्यों गया है। तो देखिए, तो ये बस डेटा नहीं है, क्योंकि देखिए अब हम लोग बात करते हैं जज पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं कि जज देखना क्या चाहते हैं। पहले समझते हैं जज होते कौन है। तो जज ही है जो डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। ठीक है, जज बस ये देखना चाहते हैं कि किनका डेटा रियल लाइफ में यूजफुल है, या फिर सिर्फ शो ऑफ इस पे किया गया है। और साथ में ये भी देखते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है या भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। सिंपल, आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड पे, कोई सा भी आपको जो यूज करना है आप इसको कर सकते हो। इस पे कोई कंपलसरी इस तरह का टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको सारा डेटा को यूज करना है। ठीक है, आप जिसको चाहो आप उसको यूज कर सकते हो अपने मुताबिक। ठीक है, और अभी हम इसको रियल यूज करके भी दिखाएंगे आपको, वो भी हम बता चुके हैं कि हम लोग 10 यूज करके बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है डाउनलोड पे, तो ये इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट डाउनलोड। अगर स्टेट वाइज करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है और आप इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल क्लोज में क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट का करना है। ठीक है, देन यहाँ पे, तो जैसे अगर हम यहाँ पे झारखंड करें, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं करोगे तो सारा का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्यों नहीं करने को बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्टार मार्क है तो कंपलसरी, यहाँ पे नहीं है तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो पूरा डेटा मिल जाएगा। कोई पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम हजारीबाग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे रिव्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख पाएंगे आपको डेट वाइज इस तरह से मिल गया। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, लॉगिन और रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हैं, अलाउ पे करेंगे क्लिक। चलिए, तो ये पेज में आ गया, हमको यहाँ पे काम नहीं है।
तो चलिए ये पेज से हमें बैक आना है, तो पुराने वाले पेज पे आते हैं, यहाँ पे आ जाएँगे और वापस यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए झारखंड, देन यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिसका चाहिए डेटा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जिसका चाहिए, ठीक है? सेलेक्ट करके आपको वापस से प्रीव्यू पे और डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है? अब यहाँ पे वापस से डाउनलोड पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे देख पाएँगे कि आपको किस लिए चाहिए, ठीक है? कमर्शियल यूज़ या नॉन कमर्शियल, ठीक है? तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख कर दोगे तो कोई इश्यू होने वाला नहीं है, ठीक है? तो सिंपल यहाँ पे देते हैं कमर्शियल, देन यहाँ पे पर्पस लिख देते हैं एकेडमिक, ठीक है? और देन यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे स्टार नहीं है, बस यहाँ स्टार है तो नेम रिक्वायर होगा, ठीक है? डालना रिक्वायर है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ईमेल डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए जो कोड है उसको लिखना पड़ेगा, तो 55244 कैपिटल जी, ठीक है? और देन यहाँ पे सिंपल डाउनलोड पे करना है क्लिक। देखिए यहाँ स्टार मार्क है, यानी सभी को आप क्लिक करोगे तभी आपका सक्सेसफुली डाउनलोड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देख पाएँगे, क्या दिख रहा है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ड्यू टू द लार्ज फाइल ऑफ द डेटा, द प्रोसेस में टेक टाइम, ठीक है? तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली क्लोज करते हैं, ये तो थोड़ा देर में शुरू हो जाएगा, ठीक है? चलिए ऑटोमेटिक अगर डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुआ है तो कोई नहीं, हमें क्या करना है, सिंपल वापस इस पे क्लिक करना है प्रीव्यू डाउनलोड पे और यहाँ पे डाउनलोड हिस्ट्री पे चले जाना है, ठीक है? और यहाँ पे जाने के बाद आपको ये जो डाउनलोड हिस्ट्री है थोड़ा नीचे आएँगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, ठीक है? डाउनलोड करने का, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और ये फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो चुका है हमारा डाउनलोड, इसको ओपन भी कर सकते हैं, दिखा देते हैं आपको करके एक बार ओपन, ठीक है? तो आपको इस तरह का डेटा मिलने वाला है, ठीक है? चलिए तो इसको क्लोज करते हैं। तो कंप्लीट डाउनलोड तो आपको दिखाई दिए ये वाला का, ठीक है? आधार का, देन मतलब आधार एनरोलमेंट डेटा सेट का, देन इसी तरह से आपको जिसका भी यूज़ करना है, डेमोग्राफिक या फिर बायोमेट्रिक, उसका डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? स्टेट वाइज़ करना है तो स्टेट वाइज़ करके और यूज़ कर सकते हैं। आपको एक बार क्या करते हैं, दिखा देते हैं कि जो डाउनलोड किए थे उसको ओपन कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये था ना डाउनलोड किए थे, इसको ओपन करेंगे इस तरह से, ठीक है? और इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको हम लोग करते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है? यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कीजिए और ये होते के साथ ओपन भी हो जाएगा, इस तरह से ओपन कीजिए इसको, ठीक है? तो देखिए आपका आ गया डेटा, ठीक है? तो यही डेटा, इसको ओपन करके भी दिखा भी दे रहे हैं कि क्या है इस पे, ठीक है? तो देखिए दिख रहा है इस पे, तो डेट ऑफ एनरोलमेंट है, कब एनरोल हुआ नया यूज़र, ठीक है? उसका डेट है, ठीक है? बस ये सारा है, ठीक है? स्टेट वाइज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज़, पिन कोड ये सब है, ठीक है? तो चलिए इसको क्लोज़ करते हैं, अब हम लोग आते हैं रियल एग्ज़ाम्पल पे, ठीक है? कि इसको यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है? ये तो बस बता दिए इस पे कि डाउनलोड किस तरह से करते हैं और एक्सेस कैसे करना है, ठीक है? आते हैं आइडिया नंबर 1 पे। तो देखिए इस पे आपको क्या दिख रहा है कि इस पे हमें यहाँ पे देख पाएँगे कि इस पे कि ग्रोथ सिग्नल दिख रहा है, ठीक है? कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हुआ, कहाँ पे पॉपुलेशन शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? तो वो सारा हम इस पे दिखाने को आपको ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सोचो हम एनालाइज़ करें कौन-सा डिस्ट्रिक्ट में लोग अपना एड्रेस ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं और कौन-सा स्पेसिफिक सिटी पे लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि कौन-सा शहर पे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और फ्यूचर में किस जगह ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर आ सकता है। तो देखिए, ये जो हम एनालिसिस किए हैं, ये आपको जो करना है, इससे हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम लोग को अथॉरिटी को हेल्प करना है, ठीक है? जो आपको डेटा मिला उसके थ्रू, ठीक है? तो अब हम लोग इसको समझते हैं, तो कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो जैसे ट्रांसपोर्ट प्लान कहाँ इम्प्रूव हो सकता है, कहाँ पर घर, पानी और बेसिक ज़रूरत को मजबूत करना पड़ सकता है और कहाँ पे डिजिटल सुविधा लाने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो अगर हम आइडिया 1 को आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाएँ, तो ये एक माइग्रेशन इंटेलिजेंस टूल बन सकता है, जो आपको बेटर सिटी प्लानिंग, बेटर गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी में सपोर्ट करता है। और जो जज है उनको ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल, प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल बहुत पसंद आते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं आइडिया 2 पे। तो आइडिया 2 में हम यूडीआई बायोमेट्रिक डेटा शीट का यूज़ किए हैं। यूडीआई में 5 और 15 साल पर बायोमेट्रिक अपडेट होता है और किसी डिस्ट्रिक्ट में 15 ईयर बायोमेट्रिक अपडेट कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है लोगों को पता ही नहीं है कि अपडेट करना कितना ज़रूरी है। पेरेंट्स और स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो अवेयरनेस कैंपेन कहाँ पे टारगेट बनाया जा सकता है, कहाँ कैंप लगाना है और कहाँ पे यूथ को ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो ये सारा आपको इससे पता चलता है। तो अगर हम आइडिया 2 को सिंपल लैंग्वेज में समझाएँ तो ये डाटा बताता है हमें कि यंग जनरेशन सिस्टम पे कितना कनेक्टेड है और इनको आधार रिलेटेड चीज़ों की कितनी अवेयरनेस है। चलिए अब हम लोग आते हैं आइडिया 3 पे। इसमें हम आधार ऑथेंटिकेशन डाटा सेट को यूज़ किए हैं। सोचो एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ जब किसी को सिर्फ एज वेरीफाई करनी हो तो वो बस दिखाए एलिजिबल या नॉट एलिजिबल, यानी कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं और कोई भी सेंसिटिव डाटा इससे शो नहीं करेगा। बस इस पे आपको शो करेगा 18 प्लस वेरीफाइड।
अब बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है। तो प्राइवेसी स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड रहता है, डिजिटल ट्रांज़ैक्शन और सिक्योर होते हैं और ट्रस्ट पे और भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये आपके लिए काफ़ी पावरफुल आइडिया भी है, जिसमें टेक्नोलॉजी पावरफुल है पर रिस्पेक्ट और प्राइवेसी दोनों मेंटेन होता है। और जज को ऐसे ही सिक्योर, थॉटफुल और प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग सॉल्यूशन बहुत पसंद आते हैं। अब हम लोग आते हैं आइडिया 4 पे। इसका हम हेडिंग दिए हैं द घोस्ट चाइल्ड इंडिकेटर। तो ये क्यों दिए हैं आपको अभी बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री का जो बर्थ डेटा होता है और आपका जो आधार एनरोलमेंट का डेटा है, जिसपे 0 से 1 साल के जो बच्चे हैं, उनका एज गैप को हम इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर क्यों करना है उसको समझते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट पे या फिर किस स्टेट पे एनरोलमेंट कम है लेकिन बर्थ ज़्यादा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अर्ली अवेयरनेस इंडिकेटर बन सकता है। और इस पे हो सकता है कि पेरेंट्स को इसका प्रोसेस पता ही नहीं होता है। तो इसमें क्या-क्या हो सकता है, पेरेंट्स एनरोलमेंट को डिले कर रहे हो, अवेयरनेस कैंपेन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अब समझते हैं कि इससे अथॉरिटीज़ को क्या सपोर्ट मिलता है। इससे उनको पता चलता है कि कहाँ पे और भी अवेयरनेस बढ़ाना है। इसको सिंपल वर्ड में बोले तो ये हेल्थ प्लस आइडेंटिटी गैप अवेयरनेस टूल बन सकता है। अब इसको जज पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो जज को ऐसे रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल और सोशली मीनिंगफुल आइडियाज़ बहुत पसंद आते हैं। चलिए हम लोग आते हैं आइडिया 5 पे। तो इसमें हम यूडीआई अपडेट डेटा पैटर्न को यूज़ किए हैं। तो इसका आइडिया समझिए, कभी-कभी सिस्टम पे क्या होता है, अनयूजुअल डेटा बार-बार आपको रिपीट दिखेगा। जैसे सिस्टम में रिपीट होने वाले अनयूजुअल पैटर्न, जैसे एक ही डिटेल आपका फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहता है। आते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो सोचो अगर सिस्टम स्मार्ट हो और वो ऐसे केस को सॉफ्टली हैंडल कर पाए और उस वेरीफाई कर पाए, ठीक है, और वो हमें बता पाए कि कहाँ पे ये किस पे क्या इश्यूज़ है। तो हम लोग आते हैं आइडिया 6 पे। तो इसमें डेमोग्राफी अपडेट डेटा सेट का यूज़ किए हुए हैं। तो इसमें हम आइडिया की बात करें तो जिन रीजन में मोबाइल नंबर एक्टिवली आपको ज़्यादा अपडेट होते हुए दिखे, तो डिजिटल एडॉप्शन के लिए रेडी है। तो इससे क्या हो सकता है, तो इससे आप फाइनेंशियल इल्यूजन सपोर्ट सिग्नल बना सकते हो। इसकी मदद से कहाँ पे न्यू बैंक खोलना है, कहाँ पे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को सपोर्ट मिल सकता है, यानी और ओपन करना है, ये सारा आप इसको कर सकते हो। चलिए हम लोग आते हैं आइडिया 7 पे। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो कुछ रीज़न में क्या होता है, डेमोग्राफी अपडेट और एनवायरनमेंट एक्टिवली ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ पे लोग एक्टिवली सिस्टम के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यानी ये रीज़न्स में हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे लोगों को अपने लैंग्वेज पे ही सारा चीज़ समझ में आ सके। और इससे क्या होता है, तो इससे अवेयरनेस बढ़ता है, प्रोसेस ईज़ी होता है, सिटीज़न और भी कम्फर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपने ही लैंग्वेज पे सारा चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये आइडिया हम लोग सर्विस सेंटर हेल्प मॉनिटर को देखते हैं। तो बेसिकली इस पे होता क्या है सो समझिए कि सर्विस सेंटर का हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं कि कहाँ पे किस हिसाब से काम चल रहा है, कहाँ पे स्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जानना क्यों जरूरी है। तो इससे ये होगा कि अगर कहीं पे काफी स्लो वर्क हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर वहाँ पे अगर कोई सा सिस्टम पे इश्यूज होगा तो वहाँ पे मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये सारा सपोर्ट से वहाँ पे फिर काफ़ी सारा जितना भी काम है वो फास्ट होगा और वहाँ पे जो भी लोगों को जो इश्यूज है वो सारा जल्दी रिजॉल्व होगा। हम लोग आते हैं आइडिया 9 पे। तो इससे आप क्या बना सकते हो, डिजास्टर रिलीफ प्लानिंग सपोर्ट। तो इससे क्या होगा, सोचो अगर डाटा से ये हमें समझ में आ जाए कि किस रीजन में मूवमेंट सडनली ज़्यादा हो रहा है या एक जगह से दूसरे जगह लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये एक अर्ली सिग्नल बन सकता है जिससे जब भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए, जैसे डिजास्टर हो, अर्थक्वेक हो, टाइम पे उन्हें सपोर्ट पहुंचाया जा सकता है। और ऐसा ही रिस्पॉन्सिबल मीनिंगफुल सॉल्यूशन जज को भी काफ़ी पसंद आता है। चलिए अब हम लोग आते हैं आइडिया 10 पे, जो कि हम लोग का लास्ट है बट काफ़ी यूजफुल भी है। तो चलिए हम लोग आइडिया 10 को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे आधार केंद्र है, यहाँ पे कितना ज़्यादा रस है, यानी कितना ज़्यादा भीड़ है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि एक ही टाइम पे ज़्यादा यहाँ पे यूज़र्स आ चुके हैं और इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग डाटा शीट से ये समझ सकते हैं कि किस टाइम पे ज़्यादा यूज़र्स आते हैं और किस टाइम पे कम यूज़र आते हैं। तो जिस टाइम पे कम आते हैं, उस टाइम पे हमें उन लोग को अपडेट कर सकते हैं कि इस टाइम पे अगर आप लोग आएँगे, उस टाइम पे भीड़ कम होगी और काम उनका जल्दी भी हो जाएगा। तो इससे उनका बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट ये होगा कि उनका टाइम बचेगा, वेटिंग टाइम कम होगा, ज़्यादा इस पे रश नहीं होगा। ये आइडिया रियलिस्टिक है, ह्यूमन फ्रेंडली है और जज के लिए ये काफ़ी मीनिंगफुल भी है। और इसको हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो एक्चुअली लोगों की लाइफ ईज़ी बनाए। तो हम आपको 10 आइडिया दे चुके हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी है, तो आप किसी को भी इसमें से यूज़ कर सकते हो या फिर उससे भी आप अपने लिए आइडिया जनरेट कर सकते हो, जो आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से यूआईडीआई के डेटा सेट्स को सिर्फ ग्राफ नहीं, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और स्मार्ट सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत था। अगला वीडियो सबसे पावरफुल होने वाला है, जहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा कौन से कॉलम्स पर ज़्यादा फोकस करना है,
जजेस के लिए प्रॉब्लम लॉजिक सॉल्यूशन की स्टोरी कैसे बनाना है। अगर आप जेन्युइनली हैकाथॉन जीतना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट को मिस मत करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट में ये बताओ कि कौन सा आइडिया आपको सबसे स्ट्रांग लगा। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।